का है उसको समझने के लिए हम नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए तमाम लोग ऐसी सोसाइटियों में रहते हैं जो बिल्डर्स द्वारा खरीदी गई हैं। तमाम तरीके की समस्याएं, पिछले दिनों एक कैंपेन भी चलाया गया, नो होम नो वोट, यानी नोटा का बटन दबाएंगे। हमारे साथ अन्नू खान जी हैं। अन्नू खान जी, आप बायर्स का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, अब 2019 को लेकर क्या मानना है आप लोगों का, कितना बदला है 5 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा? देखिए, अगर ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे तो कोई बदलाव ज़्यादातर दिखता नहीं है, क्योंकि पिछली जितनी सरकारें रही हैं सबकी गलतियां रही हैं। उनकी वजह से जो आम नागरिक हैं उनको समस्याएं रही हैं। आज भी पिछली वादे जो करे गए सरकारों ने वो ज़्यादातर पूरे नहीं हुए, जिसके कारण जो आम नागरिक है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम बार बार जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब और यहाँ के जो सांसद हैं, 3-3 मंत्रालय भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यहाँ एक छोटा सा मुद्दा है, चलिए यू टर्न यहाँ नहीं बना है। 50,000 घर देने का वादा किया था योगी सरकार जब आई थी कि बहुत जल्दी 50,000 घर हम निवेशकों को दे देंगे 3 महीने में। 3 महीने हो गए सर? नहीं, 1.5 साल के करीब हो गया। और सीएम योगी जी ही नहीं, प्रधानमंत्री जी गाजियाबाद आए थे। उन्होंने भी ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी फ्लैट रिलेटेड समस्याएं हैं, हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो प्रमुखता से हम उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। उसके बाद योगी जी से मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा कि हम 80,000 फ्लैट दिलवाएंगे, 50,000 नहीं, 80,000 का वादा किया था। लेकिन नहीं लगता है कि 1.5 साल में 5 से 10,000 भी घर मिल पाए हैं। तमाम तरीके के विकास का दावा योगी सरकार, मोदी सरकार करती रही है, रोजगार दिया है, तमाम चीज़ें दी हैं, कुछ मिला है आप लोगों को? रोज़गार की बात तो बहुत दूर है देने की। यहाँ तो लोग जो अपना रोज़गार था, जो अपना व्यवसाय करे थे, वही बेचारे रोड पे आ गए हैं। तो रोज़गार की हकीकत तो कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे या जो पढ़ के आ रहे थे, वो एज इट इज़ पोजीशन में है, इवन और ज़्यादा गिरी हुई पोजीशन में पहुँच चुके हैं। छोटा व्यापारी जो पहले व्यापार करके अपना गुजारा कर रहा था, आज जीएसटी की मार इतनी झेल रहा है कि उसको अपना व्यापार करना ही मुश्किल हो जा पा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम दावे योगी सरकार की तरफ से किए गए थे। एंटी वुमेन स्क्वाड बनाया गया था, यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था जो महिला सुरक्षा को लेकर काम करेगा। आप एक महिला हैं, काम भी करते होंगे, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो अब योगी सरकार के बाद? सर, सुरक्षा अगर बोला जाए तो सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। शाम के 6 बजते ही लगता है कि घर अपने वापस आ जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन है, कई सरकारें देखी होंगी, पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया? हमें तो कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है का बदलाव, क्योंकि हर जगह वही है कि सब जगह मारपीट और लूटा लाटी, कहीं भी निकल के जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हर जगह यही दिखता रहता है। हम अपने सीनियर सिटीजन है, सोचते हैं हमारी पेंशन बन जाए, कहीं किसी के पास जाओ तो कोई कुछ कह देता, कहीं भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है, कहीं भी कोई साधन ही नहीं बताता। वृद्धा पेंशन और तमाम तरीके की स्कीम जो सरकार ने निकाली हो, मिली नहीं? कुछ नहीं मिली है कि हमारे लिए, हम तो बेटी के यहाँ रह रहे हैं। तो ये जमीनी हकीकत है उन दावों की जो मंच से इन दिनों नेता आपको करते हुए दिखेंगे। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की पार्टी पे जरूर लगाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर हाईटेक सिटी की जनता के। आप बताइए 5 साल में क्या बदला और इस बार क्या सोच है आपकी? कि बदलाव, सरकारें आती हैं जाती हैं, चलता रहता है। योजनाएं खूब सरकार लेके आई, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं उतार पाई। हमारे जो मुद्दे हैं वो ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड हैं। यहाँ पे प्राधिकरण का बोलबाला है और कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी सांसद आए, कोई भी विधायक आए, लेकिन प्राधिकरण पे किसी का कोई जोर नहीं है। यहाँ की हमारी जो अपनी जन समस्याएँ थी, हमने प्राधिकरण में लगातार कई प्रयास किए, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों का मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आप लगे रहिए, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। यू टर्न हमारे सामने, उसके लिए हमने काफ़ी बार मतलब लगातार प्रयास किया, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। सर, प्राधिकरणों के कई घोटाले आज से पहले पिछली सरकारों में भी आए हैं। प्राधिकरण के सामने धरना प्रदर्शन भी काफ़ी होता रहता है। तमाम वादों और इरादों की बात की जाए तो इस गौतम बुद्ध नगर में यहाँ तीनों जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, सांसद खुद महेश शर्मा बीजेपी के हैं। बहुत बड़ी जीत से यहाँ के लोगों ने, बहुत बड़ी वोटों से उनको जिताया था और इस उम्मीद से शायद जिताया था कि उनकी समस्याओं का निवारण होगा, जिस तरीके के दावे और वादे किए गए थे। लेकिन किसानों के बीच हम गए, किसानों ने साफ तौर पर कहा कि उनका जो मुआवजे का पैसा है वो पूरा नहीं मिला, जो 10% विकसित भूखंड है वो उनको पूरा नहीं मिला। तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जो बिल्डर अपार्टमेंट दिए गए उनमें रहने वाले लोग खुश होंगे, इसलिए हम यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। आप बताइए 5 साल में कितना बदला है?
कोई बदलाव तो कोई खास नज़र आता नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाओ सारी एक जैसी समस्या हैं सड़कों की, और ये क्या नाम कहते हैं, और ये जैसे हो गई इतनी भीड़ होने लग गई है अब कि मतलब कहीं से भी मतलब इतना जाम लग जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। सरकार का मुद्दा उठाती है, सरकार कहती है हमने बहुत रोजगार दे दिए, बहुत सारी नौकरियां निकाली हैं। बताए ना, तो आपको मिला है कहीं आपके एक परिवार में किसी रोजगार को? दिए ना कि कढ़ाई लो तो पकौड़ा तलो। ये मजदूर, ये भी तो रोजगार है ना। लोग बाग कहते हैं कि आज जो राजमिस्त्री है कितना कमा लेता है, 2000 कमा लेता है, लड़के आजकल के नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लड़के को राजमिस्त्री बनाएंगे? हैं? मैं दूध लेने जाता था पहले, अब डर लगता है सड़क क्रॉस करते हुए, दूध लेने जाना बंद कर दिया। फुटओवर ब्रिज यहाँ कितने दिनों से डिमांड है, मैं शर्मा जी को कभी बोला गया था 4-8 महीने पहले कि फुटओवर ब्रिज भी बनाइए, तो अब मैं 2-2 सड़क पार करके उस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं कोई किधर से कोई ठोकर ना मार दे, एक्सीडेंट ना मार दे। अब चुनाव का समय फिर आएंगे महेश शर्मा, दोबारा और भी नेता आएंगे आपके पास, तो उनके सामने क्या क्या मुद्दे आप उठाएंगे? नहीं, अपना यहाँ ग्रेटर नोएडा का तो मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा है रोड के ऊपर कि यहाँ पर पैदल चलना, और खासकर बुजुर्गों के लिए पैदल चलना तो दुश्वार है। रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्राउड का है, जिसके ऊपर कोई भी किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार यहाँ पर कहा गया फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, यू टर्न हटना चाहिए, आज तक नहीं हुआ है और न अभी होने की उम्मीद है। सर्विस लेन की दशा आप अभी आए होंगे, आपने खुद देखा होगा कि सब गड्ढे, रोड नहीं पता, गड्ढे जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन रोड का पता नहीं है। उनसे लड़ाई में बिजी होंगे ना अभी, आप बताइए। और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा बीजेपी लेके चल रही है कि विकास का मुद्दा लेके चलना चाहिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके चलना चाहिए? ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा है कि दोनों मुद्दे उतने ही ज़रूरी हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बीजेपी ने एक ऐसा भ्रम फैला रखा है कि अगर आप कभी भी किसी विकास की बात करेंगे तो वो आपसे सीधे राष्ट्रवाद पे सवाल पूछ देंगे। जैसे अगर आज मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कहीं कुछ काम नहीं किया है, हमारे इलाके के माननीय सांसद साहब ने काम नहीं किया है, तो हमसे कहा जाएगा कि अगर मैं भारत माँ की जय नहीं बोलता हूँ तो मैं देशद्रोही हो गया, या मुझे मेरे इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपका थोड़ा वक्त लूँगा, लेकिन 2-4 पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूँगा। 4 महीना पहले जैसे सबने बताया कि हमारे यहाँ सांसद साहब आए थे, उन्होंने 15 दिन का वक्त लिया था कि 15 दिन में यहाँ पर यू टर्न हट जाएगा, फुट ओवर ब्रिज पे काम शुरू हो जाएगा। यू टर्न जिस अधिकारी ने बनाया था उस अधिकारी को के ऊपर एक्शन छोड़िए, उसका प्रमोशन हो रहा है। हमने यहाँ पे उनको बुला के ज्ञापन दिया था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बिल्डर ने हमें बहुत सारी गलत चीज़ें दी हैं, हमारे यहाँ का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। उस ऐसा कुछ नहीं हुआ, पक्ष में किसके गया, हमारे बिल्डर को इन्होंने और सशक्त बना दिया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मतलब राजस्थान में एक स्टेटमेंट आई थी कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो यहाँ मोदी तेरे से बैर नहीं, लेकिन सांसद साहब महेश शर्मा आपकी खैर नहीं। कृपया दिखाई मत दीजिएगा पाम ओलंपिया सोसाइटी में, आपसे करवद्ध निवेदन है ये कि यहाँ नजर मत आइएगा आप। धन्यवाद। ये नाराजगी है लोगों में, केवल जो यू टर्न है उस यू टर्न को लेकर पिछले 4-6 महीने से लगातार जो ये लोग हैं, उसके अलावा कई समस्याएं हैं। खुद सांसद जी यहाँ पर आए और तमाम समस्याओं का समाधान करने की बात जरूर कही, जितने पिछली सरकारों में दावे वादे चलते रहे। अनु खान जी, आप ये बताइए, जो इसी तरीके के दावे तो पिछली सरकारों में दिख रहे थे, इसी तरीके के यहाँ पर दिख रहे हैं, तो फिर अब क्या अगला 2019 का आपका विचार क्या है? देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता समझती है कि जो नेता, जो सांसद जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, पब्लिक उसको वोट करेगी। ये निर्णय कर लिया है जनता ने, उसको भली भांत पता है कि हमारा नेता कौन है। भले ही चाहे नोटा हमारा नेता हो, हम लोग उसको नोटा को चुनेंगे। आपको यहाँ एक जानकारी और भी बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्डर सोसाइटियों में अपना घर लिया। 10-10 साल उनको इंतजार अपना घर लेने को हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मकान मिल गया, सुविधा नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आशियाना अभी हवा में है। केवल एक पंपलेट दिखाकर बिल्डरों ने लोगों को छलाया। बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं देखी गई। यूपी में योगी सरकार आने के